देखो प्रश्नावली 5.3 क्वेश्चन नंबर 8। ध्यान दे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन आप लोग देखिए, पहले क्वेश्चन समझिए। लिखता है उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करें। क्वेश्चन मिला प्रथम 51 पदों का योग, इसका मतलब क्या निकालना है हमको? S51। ये समझना बहुत ज़रूरी है, ये नहीं समझोगे तो नहीं निकाल पाओगे। लिखा हुआ है प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन देखिए लिखा है ना, तो मतलब क्या? S51 आगे है दूसरे और तीसरे पद, दूसरे पद और तीसरे पद दिया है। देखो A2, दूसरा पद A2 हो गया और तीसरा पद क्या हो गया? A3। ये कितना कितना दिया हुआ है? 14 और 18। देखो 14 दिया है और ये 18 दिया हुआ है। ठीक है, बस इतना ही है इसमें। हाँ देखो सबसे पहले यहाँ पे देखो A2 दिया हुआ है कितना? 14। अब A2 बराबर हम लोग जानते हैं A प्लस D होता है, बराबर हो गया 14, समीकरण 1। ठीक है, अब देखो इधर दिया है A3 बराबर दे दिया है 18 और A3 बराबर होता है A प्लस बराबर 18, ये हो जाएगा समीकरण। अब इसमें हम लोग A को बराबर करते हैं तो A हमारा दोनों बराबर है। अब डायरेक्टली क्या करेंगे इसमें? समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से। देखो समीकरण 1 माइनस क्या हो जाएगा? समीकरण 2 से। देखो समीकरण 1 यहाँ उतार लिए, A प्लस डी बराबर 14, समीकरण 2 यहाँ पे A प्लस 2D बराबर 18। अब देखो सबीर इधर देखो, माइनस प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, उल्टा चिन्ह डालना है। ठीक है, ये दोनों कटेगा, इसका वैल्यू ख़त्म हो जाएगा। तो 2D में से 1D घटाना है क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। तो माइनस के A को D बचेगा, ये बड़ा है ना। अब देखो 18 में से 14 घटाना है, माइनस के 4। तो माइनस और माइनस काट दिए तो D बराबर कितना निकल गया? 4 लिखेंगे, इसलिए D बराबर कितना? 4। अब D का मान कहाँ रख देंगे? समीकरण 1 में। अब यहाँ पे लिखेंगे D का मान नहीं रख सकते हैं, समीकरण 2 में भी रखेंगे तो आंसर सेम ही आएगा। हाँ, समीकरण 1 में हम लोग रखते हैं यहाँ पे। देखो A प्लस डी बराबर 14, समीकरण 1 उतार दिए बाबू। ठीक है, अब जहाँ हमको D मिलेगा वहाँ पे क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे। A प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 और बराबर इधर 14। अब हो जाएगा, इसलिए A बराबर 14 प्लस का 4 उधर ले जाएंगे माइनस का, कितना हो जाएगा? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो अब क्या निकालना है हमको? S51। तो यहाँ पे निकालेंगे S51 बराबर क्या होता है? n/2, 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D। नहीं रे, छुटका नहीं लगेगा। an वगैरह पता होता ना तब लगता। क्या हो जाएगा? ये 51/2, 2 गुना A का मान अभी निकालें क्या? 10, n 51 माइनस 1 और गुना D देखो इधर 4 निकाले ना। ये ऐसा है कि हम इसको काट नहीं सकते, सेम लिखेंगे, है ना। अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं तो क्या हो जाएगा? 10 दूना 20 हो जाएगा और प्लस 51 में से 1 घटा दो 50 हो जाएगा और 50 चौके 200 होता है। ठीक है ना, ये हो जाएगा 51/2 गुना 200 में 20 जोड़ देंगे तो 220 हो जाएगा। अब 2 का 2 और 2 11 हैं 22, 110 बार में कट गया। अब देखो इसको हम गुना कर देंगे, 51 को 110 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा रे? ये 0 का 0 हो जाएगा, 51 एकम 51 के 1 हो जाएगा, बाकी हाथ में 5, फिर 51 एकम 51 हो गया और 5 हाथ वाला कितना हो जाएगा रे? 56 10 आंसर। देखो तो